आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। मैं मोहम्मद सादिक, हिंदुस्तानी जयपुर, सांगानेर। आज हम सांगानेर के एसडीएम कार्यालय यानी कोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर दी बार एसोसिएशन सांगानेर के चुनाव, यहाँ पर वार्षिक चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आज उसी तारतम्य में हम यहाँ पर अपने एडवोकेट भाइयों से यहाँ पर मिल रहे हैं। सर, आज का जो चुनाव चल रहा है किस बेसिस पर चल रहा है सर? बार के हित में प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं, उसके अनुसार उसमें बार के हित में ही चुनाव संपन्न हो रहे जा रहे हैं। आज के चुनाव का सर मकसद क्या है? मतलब आपका क्या मकसद है कि अपन को किसको जिताना, किस आधार पर जिताना है? जो सांगानेर बार के चुनाव है साहब, ये बार का चुनाव है, वकीलों के हितों का ध्यान रखा जाता है। इसके अंदर वकीलों की समस्याओं के लिए करा जाता है। हमारी सांगानेर की बार लगभग 25 साल पुरानी बार है। इसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अब इसको बपोती समझ रखा है, बार बार चुनाव लड़ते हैं, नए व्यक्तियों को मौका नहीं देना चाहते हैं। नए परिवर्तन के साथ का चुनाव है इस बार के साथ। जो पुराने मठाधीश बने हुए हैं उनको हटाकर नए परिवर्तन के साथ नया नेतृत्व लाना है, जो बार के में परिवर्तन कर सके, बार के अधिवक्ताओं का विकास कर सके। तो सर, ये अपना जो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वकीलों के हितों के लिए काम करना। वकीलों की आए दिन समस्या होती है, वकीलों का कोई संगठन नहीं होता है, वकीलों को सरकार सहायता नहीं देती है। वकीलों का एकमात्र हित वकीलों का संगठन ही है। वकीलों के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई सरकार वकीलों पे ध्यान नहीं देती, कोई जनता वकीलों के साथ नहीं आती। वकीलों का संगठन ही वकीलों के साथ न्याय करता है और वकीलों का संगठन ही वकीलों के साथ समस्याओं का लड़ता है, वही विचार करता है उस पर। सर, ये खास तौर से ये जूनियर वकीलों को उनको मतलब एक शिकायत, मतलब ऐसा एक वो है शिकायत कि मतलब उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उसके आधार पर क्या कहेंगे आप? ये पहली बार सांगानेर बार के अंदर ये ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें नए अधिवक्ताओं का, अब तक जो नए अधिवक्ताओं के साथ जो अनहोनी हो रही थी, जो साथ नहीं ले रहे थे, उसी परिवर्तन के तहत ये चुनाव हो रहा है कि नयों को साथ लेकर चुनाव लड़ाया जाए, नयों के हितों की बात करी जाए। मतलब कहने का मतलब है जो वकील हितों की बात करेगा वही सांगानेर बार पर राज करेगा। ये है। सर, आप कुछ कहेंगे? क्योंकि आज सांगानेर में ऐतिहासिक इलेक्शन हो रहे हैं और सभी साथी मिलजुल के ऐसे इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसे कि एक ही परिवार के सदस्य हों। और वास्तविकता भी ये है कि चाहे अलग अलग सीटों पर और एक ही सीट पर अलग अलग प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन आज से पहले भी सारे वकील साथी एक थे और आज रिजल्ट आने के बाद भी सारे वकील साथी एक रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद। साहब, आप बताइए। सर, आप ये बताइए, ये जो चुनाव हो रहे हैं किस मकसद से हो रहे हैं, क्या आधार है इसका, और वकील लोग क्या चाहते हैं मतलब आगे बढ़ने के लिए? ये चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये डिसाइड हुआ था कि हर दिसंबर के सेकंड फ्राइडे को पूरे राजस्थान में सभी बार के एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उसके अनुसरण में ये चुनाव हो रहे हैं और वकील एकता की स्थापना के लिए प्रतिवर्ष चुनाव होना ज़रूरी है। हमारे गाइडेंस करने के लिए एक अध्यक्ष होना ज़रूरी है, उसके लिए चुनाव हो रहे हैं। और बार का विकास, कोर्ट का विकास, इसके लिए ये चुनाव होना ज़रूरी है। और इसका आधार यही है कि वकीलों के विकास के लिए ही चुनाव होते हैं, वकीलों के विकास के लिए ही चुनाव होते रहेंगे और वकील एकता हमेशा कायम रहेगी। तो सर, ये हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब जो उनके जो आदेश हैं, उद्देश्य हैं, मतलब ये पूरे नहीं हो पाते, क्या कारण है? होते हैं, सब अध्यक्ष अपना अपना उद्देश्य पूरे करते हैं। जो जिस मकसद से आता है, जो बचे हुए काम पिछला अध्यक्ष छोड़ के जाता है, उसको आने वाला अध्यक्ष पूरा करता है। और वकील एकता के लिए कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी वकील या किसी क्लाइंट को परेशान करता, सारे वकील एक रहते हैं। ये एक प्रक्रिया है, हर साल चुनाव होते हैं और हर कोई अपना अपना लक्ष्य अर्जित करता है। सर, ये जूनियर जो वकील हैं उन लोगों के लिए पूरा बताते हैं सम्मान नहीं मिल पाता, क्या कारण है सर? उनका शोषण होता है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कोई भी वकील जो है सीनियर तो पैदा होता नहीं, सब जूनियर ही होते हैं पहले, फिर सीनियर बनते हैं। और थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कर करके ये जैसे अगर जूनियरों के साथ कोई अत्याचार करता है या और कुछ है तो जूनियर धीरे धीरे सीख के उस चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, ठोकर खाते हुए आगे वो भी सीनियर बन जाएंगे, फिर उनके नीचे भी जूनियर काम करेंगे। ये तो एक पेड़ दें, मेरे पास 5 जूनियर काम करते हैं, मैं उनको खर्चा बिल्कुल नहीं देता लेकिन काम देता हूँ उनको।
जो खर्चा दूंगा तो खर्चे की आदत पड़ जाएगी। उनको मैं काम देता हूँ, काम दिलाता हूँ और काम पकड़ने का टैक्ट सिखाता हूँ। ये सीनियर की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जूनियर को काम सिखाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलेंगे सर?